तो हर बंदा जानना चाहता है अपने बारे में कि 2023 उसके लिए कैसा रहेगा, या सियासत में इमरान खान साहब का कैसा रहेगा। इमरान खान साहब का बताएं ना मुझे 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्ट एम ए शहजाद ख़ान, जो कि एडवोकेट भी हैं। हम इनसे सियासत के हवाले से हो या कोई भी पेशन गोई हो, हम इनसे लेते हैं। इनकी प्रेडिक्शन जो ये बात करते हैं, हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी इनकी पेशन गोइयाँ ली हैं। लेकिन नाजरीन, आपको पता है साल 2023 का स्टार्ट है, तो हर बंदा जानना चाहता है अपने बारे में कि 2023 उसके लिए कैसा रहेगा, या सियासत में इमरान खान साहब का कैसा रहेगा या बाकी पार्टीज़ का कैसा रहेगा। तो आज एम ए शहजाद ख़ान साहब से हम 2023 के हवाले से आप लोगों के बारे में भी प्रेडिक्शन लेंगे कि पूरी दुनिया में क्या होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया से आप लोग ये प्रोग्राम देखते हैं। तो 2023 कैसा रहेगा आप सबका जानते हैं एम ए शहजाद ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर बहुत बहुत मुबारक हो, 2023 स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तानियों का भी, पूरी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं उनका भी स्टार्ट हुआ है। तो मुझे बताएं आप क्या देखते हैं 2023 में। पहले तो इमरान खान साहब का बताएं ना मुझे 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए जी, इमरान खान साहब का जो पहले जो महीने हैं, 2-3 महीने, ये भी उनके लिए अपनी मुश्किलात के लिए हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि वो माइंड बना लेंगे अपना मुकम्मल कि क्या करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि असम्बलियों में भी वो जाएंगे और फिर इंटरम भी आएगी। इलेक्शन इसी साल है, ठीक है। और अगर इलेक्शन इस साल नहीं करते तो फिर इमरजेंसी की सूरत में साल बढ़ेगा। लेकिन सारी बात मैं बता दूं, इलेक्शन इसी साल है। इमरान खान साहब जीतेंगे बिल्कुल। वो वज़ारत उज़्मा की सीट पे, कुर्सी पे वो बैठेंगे। मुल्क के लिए काम अगस्त के बाद बेहतर होंगे। लेकिन एक बात ये तो मैंने कर दी, अब मुझे अपनी आवाम का भी देखना होता है, ख्याल रखना होता है। और मैं सबको यही कहता हूँ कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये मैं कहता हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि जो इस साल के जो शुरू के महीने हैं, या इसको हम इस तरह कर देते हैं कि जून जुलाई तक, पहले तो हम अप्रैल तक रहेंगे कि महंगाई ज़्यादा रहेगी, अनाज जो है वो महंगा होगा। उसके बाद अगर हम बिज़नेस के हवाले से चले जाएं तो बिज़नेस में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हों, स्टॉक्स एक्सचेंज हों, और भी जो शोबे हों, उनमें भी कोई मज़ेदार काम नज़र नहीं आता अभी। अच्छा, तो सारी बातें मैं उठा के ले जाता हूँ अगस्त के बाद कि उसमें जाके कुछ बेहतरी है। पूरी दुनिया के हवाले से अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? जैसे कि ताल्लुकात है आपस में ममालिक के, वो किस तरह करेंगे? मैं मतलब पूरी ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से लोग देख रहे होते हैं। देखिए जी, वॉवल्स जो है वो याद रखिएगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान में वॉवल्स फिर हमें इस साल तकलीफ़ देगा। और ये हमें ही नहीं देगा, ये हिंदुस्तान को भी देगा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और ये चाइना को भी देगा। वॉवल्स तंग करेगा। और जिसका चाइना को मैं समझता हूँ कि अप्रैल के बाद, अप्रैल के महीने से ऑनवर्ड कुछ आगे चाइना की कुछ लड़ाइयाँ कुछ खित्तों में पैदा होंगी। अच्छा सर, मैं उन नाजरीन को बताता चलूँ, वोवल्स की आप अगर बात करें, AEIOUS से जो कंट्रीज़ के नाम हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं, वो वोवल्स जो कंट्रीज़ हैं, ऐसा ही है सर? हाँ, जैसे हम इज़राइल कह सकते हैं, इंडिया कह सकते हैं। AEIOUE जो है वोवल्स, ये ख़ुद आप माइंड बनाए मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो ये वोवल्स जो है चाइना को भी तंग करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान को, हमारे ख़ित्ते में तंग करेंगे। और चाइना का युद्ध स्टार्ट हो सकता है अप्रैल में, यानी कि उनकी तरफ जंग के बादल मंडलाएंगे या वो किसी की तरफ बादल लेके जाएं, ऐसा होगा। और ओवरऑल अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो बाइडेन मुझे इस साल थोड़े बीमार नज़र आते हैं। हाँ, और ये भी मैं बताता चलूँ कि जो बाइडेन नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं होंगे, और वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। और तुर्किया की बात करूँ तो जैसे तुर्किया के हवाले से जो इस साल में जो उनकी सैंक्शंस वगैरह जो भी थी, लीज वाले मामला ख़त्म हुए, तो ये नहीं है कि उनको सारा खित्ता मिल जाएगा। जिस तरह पहले तुर्किया था, उसके बाद बहुत सी जगहें थीं। अगर जब वो तुर्किया से वो जगहें चली गई, वो कंट्रीज बन गए, कोई बड़े हुए हैं, कोई छोटे हैं। जो मजबूर कंट्री हों तो शायद ऐड हो जाए, जो बड़े कंट्रीज तो ऐड नहीं होंगे, दोबारा उनके साथ शेक हैंड नहीं होगा। अगर हम सऊदीया की बात करें तो उधर के जो हमारे रिलीजियस कस्टम्स हैं वो तुर्किया को ज़रूर मिल सकते हैं। अच्छा, और तुर्किया को वो ममालिक नहीं मिलेंगे जिसकी वजह से तुर्किया चाहे
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। और उसके बाद अगर हम यूक्रेन की जंग और इसकी जंग देखें रशिया की, तो उसके बादल तो अभी हैं, तो वो छटेंगे कब, हो सकता है अगस्त के बाद छटे। ओवरहाल अगर मैं समझूं तो ये साल पूरे दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स लाएगा, जंगों की सूरत में भी, स्ट्रोम्स की सूरत में भी, वबा की सूरत में भी, और पॉपुलेशन कम भी होगी इस साल। ये बातें मैं बता रहा हूँ जी। सर एक और चीज़, एक ख़बर मैंने देखी है कि जी यूएई का ना वीज़ा लोग लेके बाहर जाते हैं, पाकिस्तानी जो है बाहर गए हैं, तो उसमें ना उन्होंने 24 जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं उनको बैन कर दिया कि वो अब यूएई का वीज़ा उनको नहीं मिलेगा, विज़िट वीज़े पे भी वो नहीं आएंगे। मतलब 24 वो पाकिस्तानी, समझ लें कि वो पाकिस्तान के वो शहर हैं जिनको उन्होंने बैन कर दिया है। तो मुझे आप अब ये बताएं कि ये जो मामलात हैं, लोग जो, मतलब उन्होंने ये बोला है, साफ मैं बताता हूँ, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो शहर से लोग आते हैं ये आके पैसे मांगते हैं, मतलब इस हद तक उन्होंने ये बात की है। जबकि देखा जाए तो जो वो जिन शहर के वो नाम ले रहे हैं ऐसा नहीं है। क्या ये आगे भी मामला आप देख रहे हैं 2023 में लोग इस तरह जाते हुए नज़र आ रहे हैं और बाहर? देखिए, बात ये जो आपका सवाल है इसको डील करता है हमारे मुल्क के पाकिस्तान का जो एक वजारत है, वजारत ख़ारजा, बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए इस पर डायलॉग करें, जो यूएई की जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। लेकिन खैर ये मैं आपको बता दूं कि हमारा मिडिल ईस्ट हमारा दोस्त है और वो भी मुस्लिम ममालिक हैं, हम भी हैं, तो ये जो पाबंदी जो भी वो लगा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। टाइम इस पे ज़रूर लगेगा और ये ख़त्म हो जाएगी। सर पाकिस्तानी अवाम के लिए आप क्या समझते हैं ये साल 2023 का, सारे होरोस्कोप आप देखते हैं, जितने भी हमारे ज़ोडिक साइन हैं उसमें आप बताएं कैसा रहेगा? देखिए, मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ, अल्फाजों के हवाले से बता दें तो स्टार्स, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता, तो जो बेचारा देहात में पैदा हुआ हुआ शख्स है तो उसको तो समझ नहीं आएगी बेचार के जी मेरी तो ये तारीख़ पैदाइश नहीं। तो अल्फाजों के हवाले से बता देता हूँ, अलिफ आइन लाम ये, सीन शीन स्वाद, रे टे, बे वाओ, जे नून, ये ऐसे अल्फाज हैं कि ये थोड़े से अप्स एंड डाउन में रहेंगे, स्ट्रगल्स में रहेंगे इस साल। जी हाँ, और इसके अलावा जो मैंने अल्फाज छोड़ दिए हैं वो समझ लें कि स्ट्रगल होगी, और अचीवमेंट्स वगैरह जो है वो इंशाल्लाह उन्हें इस साल के आखिर में जो भी मेहनत की होगी उनको फल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया, ओवरऑल आपने बताया यहाँ पे इमरान खान साहब के बारे में भी नाज़रीन इन्होंने बताया 2023 का, और आप लोगों के बारे में भी बताया, बल्कि ओवरऑल दुनिया के हवाले से बताया। एम.ए. शहजाद साहब की जो प्रेडिक्शन होती है उसमें आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस हद तक ठीक होती है या नहीं होती, ये आपकी राय है, आपने ज़रूर देनी है। आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। अपने मेज़बान फलक शेख और एम.ए. शहजाद साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।